अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh। नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल A7 वॉइस पाकिस्तान और मैं हूँ आपके साथ मुखातिब ज़फ़ीरुल्लाह। ठीक है नाज़रीन, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही ख़ास और बहुत ही मुनफ़रिद पैगाम है कि जिस तरह के अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि क़यामत के करीब एक सोने का पहाड़ दरियाए फ़ुरात से ज़ाहिर होगा और दुनिया उस पे टूट पड़ेगी। तो 2026 के हालात को देखते हुए उसके मद्देनज़र मैं आपको बताता चलूँ कि जिस तरह के हालात हैं, ठीक है, कुरान पाक में इरशाद है कि अरबों की तबाही यानी कि जो अरब ममालिक हैं, ठीक है, ये दोबारा हरियाली में आ जाएँगे। तो हरियाली में कैसे आएँगे? आने से मुराद के जैसे ये जंगें लग चुकी हैं, जैसे ये हालात हो चुके हैं, तो ये दिन-ब-दिन जो इनके ऊपर मसाइल हमले होते हैं, वो जगह खराब हो रही है, ठीक है, मलबे ढेर हो रहे हैं, बिल्डिंगें जो मलबा का ढेर बन रही हैं, फ़लस्तीन हो गया, बर्मा हो गया, ठीक है, यूक्रेन हो गया, अब अरब अमारात, ठीक है, इसी तरह ये हालात खराब हो रहे हैं। तो ये जो जगह खराब हो रही है सारी, ये दोबारा हरियाली में आ जाएगी। तो आपके सवाल का होगा मैं जवाब दूँ कि यानी कि मेरी इस बात से सोने के पहाड़ से क्या लेन-देन? तो नाज़रीन, 2026 के हालात देखते हुए मेरी रिसर्च के मुताबिक सोने से पहाड़ से मुराद अपनाए हरम्स है। अपनाए हरम्स क्या है? यानी कि जहाँ से तिजारत का सामान तमाम मुल्कों से आता जाता है, उसके ऊपर ईरान ने पाबंदी लगा दी। ईरान के बाद वहाँ से हर मुल्क का सामान आता जाता है तिजारत का, यानी कि तेल, डीज़ल, गैस वगैरह-वगैरह। तो वहाँ वही सब सोने के पहाड़ से मुराद हो सकता है कि वहाँ से इतना पैसा कमाया जा रहा है कि अमेरिका उस पे कब्ज़ा करना चाह रहा है, ईरान ने उस पे कब्ज़ा किया हुआ है और चाइना उस पर दावा बोलने वाला है ईरान के साथ मिलकर, तो वो सोने से मुराद ही हो सकता है। तो आप दोस्तों अब आप कमेंट में बताएँ कि क्या वो ये जो मेरी रिसर्च है, क्या ये सच है? ठीक है, कि इब्राहिम हरमज़ी क्या वो सोने के पहाड़ की मानिंद है? क्या ये वही सोने के पहाड़ है जिस पर ये टूट पड़ेंगे?